All right. All right then. Hello, India. This is your friend, mentor, and coach Kedar Pandey signing in once again. And let me tell you one thing. I wish you all a good morning, everyone. आप मुझे जब भी सुन रहे हो, आप मुझे सुबह सुन रहे हो, दोपहर में सुन रहे हो, शाम में सुन रहे हो, जब भी सुन रहे हो, बच्चा लोग आप मेरे से हमेशा क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। सर आप मुझे अगर रात में भी सुन रहे हो फिर भी आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे लिए गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग नहीं है, मेरे लिए गुड मॉर्निंग है गुड मोर अर्निंग। गुड मोर अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट पैसा मेरी जान। इट्स ऑल अबाउट पैसा बिकॉज वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप सबका इस प्यारे से सब्जेक्ट में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों ने बहुत मजे किए होंगे 10th तक, लेकिन अब 10th के बाद आपके असली जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। बच्चा लोग आपके करियर की शुरुआत होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस सब्जेक्ट को लेकर? एंड लेट मी ऑल वेलकम यू टू दिस वंडरफुल 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 सब्जेक्ट because I always tell that economics is life and life is economics। क्या बात है सर। आप मेरे हर लेक्चर में मुझे ये बोलता हुआ सुनोगे कि इकोनॉमिक्स इज लाइफ एंड लाइफ इज इकोनॉमिक्स। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूं मेरी बात समझना। ये मेरे जिंदगी का एक क्या बोल सकते हैं कि एक तकले कलाम है, क्योंकि जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है मुझे इस सब्जेक्ट से प्रेम है, मोहब्बत है। आई एम श्योर ये एनर्जी मैं आपके ऊपर ट्रांसफर करूंगा एंड दिस सब्जेक्ट विल बी वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैं ये चीज जानता हूं कि 11th और 12th के अंदर इकोनॉमिक थोड़ा सा हार्ड जाता है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल नहीं। मजे से पढ़ेंगे, दिल खोल के पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न दिस सब्जेक्ट, राइट दिस सब्जेक्ट एंड विल बी टॉपर इन दिस सब्जेक्ट। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। आई विल टेल यू व्हाई इकोनॉमिक्स इज लाइफ एंड लाइफ इज इकोनॉमिक्स। बच्चा लोग एक चीज समझो कि आप लोग दिन भर में क्या क्या करते हो। दिन भर में सर हम लोग सबसे पहले तो सुबह उठे, हमारी मॉर्निंग हुई, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हमने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। हम लोग स्कूल गए, हम लोगों ने होमवर्क किया, हम लोग ट्यूशन गए, हम लोगों ने आते आते पानी पूरी खाई, फिर आते आते घर पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया, फिर रात में खाना खाने बाद में हम लोग आइसक्रीम खाने गए। मतलब सर आप लोगों ने जितना भी दिन भर में किया, क्या सर आप ये बोल रहे हो कि सब कुछ इकोनॉमिक्स है? यस, सब कुछ इकोनॉमिक्स है। कैसे? धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स इज लाइफ एंड लाइफ इज इकोनॉमिक्स क्यों होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज ये आपकी इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। इसके पहले आपको एग्जांपल दो। चलो मान लेते कि लेट्स से आपके पापा ने आपको 1000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए दिए। आप लोग 10th में आपको 90% प्लस मिले तो आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज एज अ गिफ्ट दिए। क्या दिए बेटा लोग? एज अ गिफ्ट दिए। अभी तक आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए थे। तो आप 1000 रुपए में क्या करोगे? आप 1000 रुपए में आपके दोस्तों को पार्टी दोगे, ठीक है। इस पार्टी में आपके 500 रुपए मान लेते खर्च हो गए। इस पार्टी में आपके मान लेते 500 रुपए खर्च हो गए। फिर आपने बाद में क्या किया? आप लोगों ने आपका एक फेवरेट टी शर्ट लिया, वो टी शर्ट आ गया आपका, मान लेते 300 रुपए का टी शर्ट आ गया। आप कितने रुपए बचे? आपके पास सिर्फ 200 रुपए बचे। फिर कल परसों में आप आपके दोस्त के साथ प्ले स्टेशन खेलने चले गए। आप लोग पीएस खेलने चले गए, उसमें आपका 50 रुपीज चला गया। फिर आप लोग आए, फिर गर्मी का टाइम चला था, आपको गोला बहुत पसंद था, आपने गोला खा लिया, 20 रुपए गोले में चले गए। फिर और क्या किया आप लोगों ने? घर में आते आते मम्मी ने पनीर मंगवा लिया तो आपने पनीर लेके आ गया। आपने पनीर लेके आ गया, आप 100 रुपए का पनीर लेके आ गया। अब बचे कितने? सिर्फ 30 रुपए बचे। अब 30 रुपए में करोगे क्या? आपने अगले साल के लिए कुछ स्टेशनरी बाय कर ली। क्या बाय कर ली? 30 रुपए की आपने पेंसिल, स्केल, इरेजर वगैरह स्टेशनरी बाय कर दी और टोटल आपके हो गए 1000। लेकिन सर इसके बाद भी आपकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश तो बची थी। आपकी क्या ख्वाहिश बची थी कि यार काश मुझे साइकिल मिल जाती, काश मुझे साइकिल मिल जाती, या काश मुझे बाइक मिल जाती। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1000 रुपए में से आप बाइक बाय कर सकते हो? क्या आप 1000 रुपए में से आपके लिए बाइक बाय कर सकते हो? क्या बाइक है सर? वाह। हायाबुसा, क्या आप आपके लिए बाइक बाय कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मतलब सर आपके पास जो 1000 रुपए है ना, ये आपकी रिसोर्स है। क्या है? ये आपकी रिसोर्स है। और इस रिसोर्स से आपने जो जो खर्चा किया हुआ है वो आपकी वांट्स है। क्या है? आपकी वांट्स। तो आप लोग देखोगे तो आपकी वांट्स तो कभी खत्म होनी ही नहीं वाली है। योर वांट्स आर अनलिमिटेड। आपकी वांट्स कभी खत्म होने वाली है क्या? नहीं। आपकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन सर आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपके मींस जो है, ये मींस जो है, ये रिसोर्स जो है, ये लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या है सर? लिमिटेड रिसोर्स से
लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना, लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना इज कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक्स का फंडा, economics funda, that to satisfy unlimited wants from the limited resources, this is called as economics का फंडा। और ये बहुत सारे फंडे आज अपन इस चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई वांट टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। स्वागत है आप सबका 11th स्टैंडर्ड में, जहां से हम लोग शुरू करने जाए एक बहुत सा प्यारा सा चैप्टर, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, द इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए शुरुआत करते हैं, चलो बच्चों लेट्स गो। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सिंपल इकोनॉमी, एक नॉर्मल इकोनॉमिकल एंगल दिखाता हूं, एक सिंपल इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेट्स से थिंक ऑफ एनी सोसाइटी, एक सोसाइटी के बारे में सोचो, एक हाउस होल्ड के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, आपके पापा मम्मी, आप या खुद के बारे में सोचो, एक सोसाइटी के बारे में सोचो। नाउ पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। ओहो हो सर, ये गुड्स क्या होता है? गुड तो हम लोगों ने कभी पहले सुना ही नहीं, गुड्स क्या होता है? आइए आपको समझाता हूं कि गुड्स क्या होता है। आपके लिए एक नया वर्ड है, व्हाट डू मीन बाय गुड्स? व्हाट आर गुड्स? व्हाट आर गुड्स? बच्चों आप लोग कभी ट्रक को देखा क्या? ट्रक, ये है ट्रक का फ्रंट का पार्ट, ये है फ्रंट का पार्ट, ऐसा उसका बोनट होता है, ये आपकी विंडोज होती है, और यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है गुड्स कैरियर। यहाँ पे लिखा जाता है गुड्स कैरियर। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी तो आप लोग देखना, ट्रक के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा जाता है? गुड्स कैरियर लिखा जाता है। तो ये गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है हिंदी में वस्तु, मतलब कोई भी कमोडिटी, इसका एक और एक नाम क्या है? कमोडिटी, वस्तु। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये रिमोट क्या है? रिमोट वस्तु। ये माइक क्या है? माइक वस्तु है। ये आईफोन क्या है? आईफोन वस्तु। ये माइक क्या है? वस्तु। ये कैलकुलेटर क्या है? वस्तु। मतलब ये बेंचेस क्या है? वस्तु। ये फैन क्या है? वस्तु। हर चीज जिसको अपन छू सकते हैं, विच यू कैन टच, विच यू कैन थ्रो, विच यू कैन फील, हर वो चीज जिसको आप छू सकते हो, टेंजिबल चीज, टेंजिबल बोलते हैं जिसको सर, वो कहलाता है आपका गुड्स। खाना गुड्स है, गाड़ी गुड्स है, फैन गुड्स है, ये सब चीजें गुड्स है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, फेंक सकते हो, उठा सकते हो, लेके जा सकते हो, हर वो चीज उसको कहेंगे हम लोग गुड्स। और व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज केदार सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप केदार सर की सर्विस को छू सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, सुन सकते हो, सिर्फ इतना कर सकते हो। तो द थिंग्स विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, इनटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते, वो बन जाएगा आपका सर्विसेज, बाकी चीजें बन जाएगी आपकी गुड्स। आर यू क्लियर एवरीवन? यस सर। सो इसको बोलते हैं गुड्स, उसको बोलते हैं सर्विसेज। जिंदगी भर आपके गुड्स और सर्विसेज, ये दो वर्ड आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे, तो फंडा क्लियर रखना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है? दैट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज। चलो, so people in the society need many goods and services. Now in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like roads and railways, postal services and various other services like that of teachers and doctors. अभी अभी मैंने बताया आपको, केदार सर आपको सर्विस दे रहे, क्या दे रहे? सर्विसेज। In fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. अभी मैंने बताया आपको सर, ये जो wants है ना, ये wants इतनी अनलिमिटेड wants है, ये जो wants है आपकी, कहाँ गई wants? ये जो wants है आपकी, ये wants जो है इतनी अनलिमिटेड है कि इसको सेटिस्फाई करना एक टाइम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे बुर्ज खलीफा में घर चाहिए, मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है? रिसोर्स लिमिटेड है सर। क्या है? ये रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए मेरी वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए मेरी रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो कोई भी इंसान बहुत सारी वांट्स के साथ आ सकता है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए उसके लिए जो रिसोर्स है वो लिमिटेड हो सकती है। Now has all the things. Now every individual has some amount of only a few of the goods and services that she would like to use. A family farm may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor services of family members. A viewer have some yarn, some cotton, and some instruments required for weaving cloth. ठीक है? A teacher in the local schools has the skills required to impart the knowledge or to education to the students, and some others in the society may not have any resource expecting their own labor services. Each of these decision making units can produce some goods or services by using resources
that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs. For example, the family farm can produce corn, use part of the produce for consumption purposes and procure clothing, housing and various services in exchange of the rest of the प्रोड्यूस. अब मेरी बात समझना. फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन. लेट्स से कोई एक फैमिली फार्म है, खेत जिसको अपन बोलते हैं फार्म, खेत, ठीक है. अब उसके लिए क्या किया, इट कैन प्रोड्यूस कॉर्न. क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता है. लेट्स से दिस इज कॉर्न. मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी बच्चों, थैंक यू सो मच. ये है कॉर्न, उसने कॉर्न प्रोड्यूस किया, ठीक है, ओके, ऑलराइट. यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर कंजम्पशन पर्पस. अब ये कॉर्न जो उसने प्रोड्यूस किया, कुछ उसने अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज किया. व्हाट डू मीन बाय कंजम्पशन, यूज करना. कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, यूज करना. कुछ पार्ट उसने क्या किया, फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड प्रोक्योर क्लोथिंग, हाउसिंग एंड वेरियस सर्विसेज. और कुछ पार्ट क्या किया, इसको सेल करके जो पैसा आया उस पैसे से इसने क्या किया, क्लोथिंग परचेस करी, फूड परचेस किया, बाकी सारी सर्विसेज परचेस करी. ठीक है, मोबाइल में रिचार्ज डलवाया, टीवी का रिचार्ज डलवाया, खाना खाने गया, ये सब चीजें क्या आती है, इस सर्विसेज के अंदर आती है, फूड के अंदर आती है, जहां पे उसने पैसा कमाया, रिसोर्स जमा किया और फिर इन सब चीजों के ऊपर खर्चा किया. एवरीबॉडी इज क्लियर? देन housing and various services in exchange of the rest of the produce. Similarly, the viewer can get the goods and services that she wants in exchange for the clothes she produces in her yarn. The teacher can earn some money by teaching students in the school and use the money for obtaining the goods and services that she wants. मतलब बहुत सारे आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि भाई साहब हर इंसान पैसा पहले कमाता है, इस पैसों को बोलते हैं रिसोर्स. क्या बोलते हैं इस पैसे को, इस पैसे को बोलते हैं रिसोर्स. और फिर इस रिसोर्स से आपकी बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है. इस रिसोर्स से बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. The laborer also try to fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. Sir, lecture के starting में क्या सर आपने मुझे बताया था? Yes sir, बताया था. क्या कि you have to satisfy your unlimited wants. You have to satisfy your unlimited wants with your limited resources. आपके पास resources तो limited है, लेकिन आपकी wants बहुत ज्यादा unlimited है. Everybody clear? Yes sir. चलो, शाबाश, आ जाओ बच्चों. Then the amount of corn that family farm can produce is limited by the amount of resources it has, and hence the amount of different goods and services that it can procure in exchange of corn is also limited. आप कितना प्रोड्यूस करके कर लोगे, कितना प्रोड्यूस कर लोगे यार, 2 टन 10 टन 20 टन. अब 20 टन बेच के जो पैसा आएगा, क्या पूरी दुनिया खरीद लोगे? बिल्कुल नहीं. मतलब सर जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो वो चीज भी लिमिटेड ही है, जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो वो चीज भी लिमिटेड है, और जो पैसा आया रिसोर्स वो भी लिमिटेड है, लेकिन आपको आपकी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है, आपकी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है. उसी प्रोसेस को बोलते हैं हमारा इकोनॉमिक्स. As a result, the family is forced to make a choice between the different goods and services that are available. It can have more of good or service only by giving up some amount of other goods or services. मतलब क्या, एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का उसको कोई ना कोई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल चलो एक चीज मान लेते हैं, इधर देखो, आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है ना, और आपको आपके बर्थडे के दिन एक तो 5 स्टार बांटनी थी और एक डेयरी मिल्क बांटनी थी. आपको एक तो 5 स्टार बांटनी थी और एक डेयरी मिल्क बांटनी थी, ठीक है. अब 100 रुपए के अंदर 5 स्टार डेयरी मिल्क कितनी आ सकती है भाई? 5 रुपए की एक डेयरी मिल्क 5 स्टार है और 10 रुपए की एक डेयरी मिल्क है, ठीक है. तो अगर मान लेते हैं आपने 10 5 स्टार ली तो 5 डेयरी मिल्क आएगी. 5 10 जा 50, 10 5 जा 50, 50 for 50, 100 रुपीज. मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकती है? ये 10 आ सकती है, ये 5 आ सकती है. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको डेयरी मिल्क का कंजम्पशन बढ़ाना है तो आपको 5 स्टार का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे लिमिटेड. आपके पास अगर पैसे अनलिमिटेड होते तो भाई साहब कोई बात ही नहीं होती, आप जितना चाहे बाय कर सकते थे, isn't it? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरी चीज का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. इसको कहते हैं आपका इकोनॉमिकल फंडा. यस सर. तो फॉर एग्जांपल मान लेते, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ द फैमिली वांट्स टू हैव अ बिगर हाउस,
It may have to give up the idea of having more acres of arable land. अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं जो उपजाऊ जमीन है उसको छोड़ना पड़ेगा. If it wants more and better education for the children, it may have to give up some of the luxuries of life. आपको अगर लाख रुपए महीने के अगर अपने को स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको बाकी अम्यूनिटीज को छोड़ना पड़ेगा. एसी कम करना पड़ेगा, कूलर कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कम करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लाख रुपए का इस्तेमाल कर सकते हो आपके एजुकेशन के लिए. सर अनलिमिटेड रिसोर्स होती तो कोई बात ही नहीं होती ना. अगर अनलिमिटेड रिसोर्स होती, आपके पास अफाट पैसा होता, अंबानी अगर आप होते तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती. हर चीज देखो बाय कर सकते थे, हर चीज को इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है. उस लिमिटेड रिसोर्सेस से आपको आपकी अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करनी है. आई क्लियर? यस, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर. इजंट इट? चलो. The same is the case with all other individuals in society. Everyone faces scarcity of resources. Oh, scarcity of resources. What do you mean by scarcity? Scarcity का मतलब होता है अभाव. Scarcity का क्या मतलब होता है? अभाव. अभाव मतलब कमतरता. किसी भी चीज की कमतरता. आपके पास अफाट पैसा है क्या? नहीं सर, पैसा लिमिटेड ही है. And therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill her needs. वापस एक बार बोलता हूं कि आपको आपकी अनलिमिटेड वांट्स जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज फुलफिल करने के लिए यूज करनी पड़ सकती है. एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर. चलो. In general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे मैगी खाने की इच्छा होती है. मैगी घर पे थोड़ी बना सकता हूँ यार. मेरी साइकिल चलाने की इच्छा है, मैं साइकिल घर पे बनाता हूँ क्या? नहीं, मैं टीचर हूँ. मैं मेरे बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ. मैं मैगी घर पे थोड़ी बना सकता हूँ. प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ. बाहर से लाके तो बना सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर सकता. मैं फैन का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये मुझे बाहर से लाना पड़ेगा, मेरे लिमिटेड रिसोर्स से ही लाना पड़ेगा. Needless to say that there has to be some compatibility between what people in society collectively want to have and what they produce. For example, the total amount of corn produced by the family farm along with the other farming units in a society must match the total amount of corn that people in the society collectively want to consume. मतलब क्या? For example मान लेते हैं अगर सोसाइटी की नीड्स है 100 kg of corn. अगर सोसाइटी की नीड है 100 kg ऑफ कॉर्न, तो एटलीस्ट हमको 100 kg तो कॉर्न बनाना पड़ेगा ना सर? नहीं. अगर 100 kg की अगर डिमांड है, अगर 100 kg की अगर डिमांड है, तो हमको एटलीस्ट 100 kg सप्लाई करना पड़ेगा. नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. अगर नहीं करते तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 kg का डिमांड है, लेकिन आप बना पा रहे हो सिर्फ 50 किलो. तो ये 50 किलो बाय करने के लिए तो 100 लोग आ जाएंगे ना. और बेचने वाला क्या करेगा? उसका दाम बढ़ा देगा. देयर विल बी राइज इन द प्राइस. और इसी राइज इन प्राइस को अपन हिंदी में बोलते हैं महंगाई. महंगाई. क्या बोलते हैं? महंगाई. और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन. इसी को महंगाई बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. और यही अगर सप्लाई ज्यादा हो जाता, तो सप्लाई अगर ज्यादा हो जाता, लेने वाले कम होते, तो कहीं ना कहीं इसको भाव कम करना पड़ता, जिसको अपन बोलते हैं मंदी. क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं मंदी. आर यू क्लियर? सो ये दो कंसेप्ट है, एक महंगाई है और एक मंदी है. ठीक है. नाउ इफ पीपल इन द सोसाइटी, आई थिंक दिस वाज डन. ओके. On the other hand, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of same other goods and services may be relocated to the production of corn. Similar is the case with all the other goods or services. Just as the resources of an individual are scarce, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. बहुत तगड़ा statement है, सुनना मेरी बात. The resources of society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. अरे सर, मान लेते हैं कि आपको 100 kg ऑफ कॉर्न चाहिए. जरूरी थोड़ी कि आपको 100 kg ऑफ कॉर्न बनाने के लिए आपके पास उतने रिसोर्सेज होंगे. नॉट पॉसिबल. जरूरी है क्या कि आपको 100 kg ऑफ कॉर्न की डिमांड है तो आपके पास 100 kg ऑफ कॉर्न बनाने के रिसोर्सेज होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कम भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते. तो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट जितना चाहिए उतना ही मिल सकता है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. नाउ द स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी अलोकेटेड प्रॉपर्ली. व्हाट डू मीन बाय अलोकेशन? अलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट डू मीन बाय अलोकेट करना? अलोकेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना. उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. सो
in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. Now, any allocation of resources of society would result in the production of the particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of the limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are two basic economic problems faced by the society. क्या problems है भाई? देखो, the allocation of limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are two basic economic problem. आइए दो economic problems पढ़ते हैं आज बच्चों. क्या है? एक तो allocation of limited resource, एक है allocation of limited resource और दूसरा है distribution. अभी दोनों चीजें थोड़े से डिटेल में समझते हैं, आ जाओ. allocation and distribution. सबसे पहले तो समझते हैं रिसोर्सेस क्या क्या है. सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका पैसा, फिर रॉ मटेरियल, फिर लेबर. लेबर का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स जो काम करता है, मजदूर लोग. यस सर, नो सर? यस सर. फिर आपका लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. चलिए, ये सारे आपके रिसोर्सेस. क्या क्या बोला मैंने? पैसा, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी आपकी रिसोर्सेस है गुड्स बनाने के लिए. अब ये रिसोर्सेज जो है ना, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है. these are not unlimited, ये लिमिटेड रिसोर्स है. अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 केजी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो सर आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करना पड़ेगा, अलोकेट बराबर करना पड़ेगा. अलोकेट का मतलब होता है बराबर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके आप 100 केजी बना सकते हो. अदरवाइज क्या होगा पता है? आपने अगर इसका ओवर इस्तेमाल कर लिया तो ये खत्म हो जाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, या फिर अगर आपने इसका कम इस्तेमाल किया तो सर आप ये बना ही नहीं पाओगे. मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको इसको ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा. व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम? ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए उतना यूज करना पड़ेगा, और फिर इससे जो आपके गुड्स बन जाएंगे, इस गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि भाई जलगांव के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, जलगांव के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, लोग कूलर मांग रहे. क्या मांग रहे लोग कूलर मांग रहे, लेकिन जलगांव के अंदर कूलर है ही नहीं. तो सर आप मुझे बताइए क्या काम का वो प्रोडक्शन क्या काम का? कुछ काम का नहीं है सर. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सर जो चीज आपने बनाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करो, ताकि लोग बराबर से उसका इस्तेमाल कर पाए. So these were the two important concepts, that is allocation of limited resources and its distribution. Are you clear everyone? Yes sir. These are the two basic economic problems of the society. Now in reality, any economy is much more complex compared to the society discussed above. In the light of what we have learned about the society, let us now discuss the fundamental concerns of the discipline of economics, some of which we shall study through this book, through this concept. ठीक है? तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया? व्हाट आर गुड्स, व्हाट आर सर्विसेज. अपन ने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले अपन ने क्या किया था? गुड्स और सर्विसेज डिस्कस किया. फिर अपन ने डिस्कस किया कि सर लिमिटेड होती है वांट्स और अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है वांट्स और लिमिटेड होती है आपकी रिसोर्सेज. इसी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना, यही इकोनॉमिक्स का फंडा है. एंड कल जो है अपना डेमो लेक्चर का जो सेकंड लेक्चर रहेगा, तब मैं आपको इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी व्हिच आर फेस्ड बाय एनी सोसाइटी. तब तक के लिए I hope you're enjoying your summers. I hope you're enjoying, and let you welcome to the commerce world, the 11th standard, and I'll be your teacher for economics. आज का दिन मैं यही समाप्त करता हूँ. I'll see you tomorrow. Till then, take care. This is your friend, mentor and coach Kedar Pandey signing off. Thank you so much. Jai Hind.